क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए अभिलंब बल तथा उसी वस्तु पर लगाए गए कुल संपर्क बल के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यदि घर्षण कोण लैम्डा तथा स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू हो तो दिखाइए कि लैम्डा छोटा है या बराबर है tan इनवर्स म्यू के। हमें क्या दिखाना है, लैम्डा छोटा है या बड़ा है tan इनवर्स म्यू के, जहां म्यू क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, और लैम्डा क्या है, संपर्क कोण। देखो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना, m है। अगर इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर नीचे बल लगेगा कितना, mg, और सरफेस इस ब्लॉक पर ऊपर बल लगाएगी कितना, नॉर्मल। ये नॉर्मल मतलब अभिलंब बल जो है वो क्या है, संपर्क बल है, क्योंकि जब ब्लॉक इस सतह के संपर्क में आता तब ये नॉर्मल लगता है, संपर्क में नहीं आएगा तो ये नॉर्मल नहीं लगेगा। मतलब नॉर्मल क्या है, संपर्क बल है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लगा दिया। अब इस ब्लॉक को मान लेते हैं F बल से इधर खींचा गया, और मान लो ये ब्लॉक रुका हुआ है। अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो इस क्यों रुका हुआ है, क्योंकि अगर F बल के बराबर ही इस दिशा में इस पर क्या लग रहा है, घर्षण बल F, इसीलिए ये क्या है, रुका हुआ है। तो देखो स्थैतिक घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण F किसके बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। ये F किसके, इस F के बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, परिमाण में बराबर है। अब देखो ये घर्षण बल भी क्या है, संपर्क बल है, नॉर्मल भी क्या है, संपर्क बल है। तो इन दोनों का परिणामी अगर निकालें तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिणामी बल कितना हो गया, R। और दिया हुआ प्रश्न में कि परिणामी और नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है वो क्या है, लैम्डा, इसको हमने क्या बोला, घर्षण कोण। इसका क्या बोलता है, घर्षण कोण, लैम्डा घर्षण कोण हो गया, ठीक है। अब हमें ये लैम्डा के लिए ये कंडीशन बतानी कि लैम्डा छोटा होता है किससे, या बराबर होता है tan इनवर्स म्यू के। तो देखो यहां से अगर लैम्डा निकालें तो tan लैम्डा कितना हो जाएगा, tan लैम्डा हो जाएगा ये कितना, लंब बटे आधार। लंब कितना, घर्षण बल के बराबर F, और आधार कितना, n, ठीक है। tan लैम्डा का मान आ गया। अब देखो जैसे ही हम इस F बल को बढ़ाएंगे, F बल का मान बढ़ाया, F बल को बढ़ाएंगे तो घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा, घर्षण बल का मान बढ़ा, और घर्षण बल का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान भी बढ़ता जाएगा। F का मान बढ़ाएंगे, घर्षण बल का मान बढ़ेगा, और घर्षण बल का मान बढ़ते बढ़ते कितना, लैम्डा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो लैम्डा देखो F को तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन घर्षण बल एक सीमांत तक बढ़ सकता है। तो F मैक्सिमम कितना होता है, F मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी तक हो सकता है, ठीक है ना। F मैक्सिमम कितना, म्यू एम जी हो सकता है। तो जब F मैक्सिमम होगा, फॉर F मैक्सिमम, क्या लैम्डा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि घर्षण बल को बढ़ाना उसके साथ साथ घर्षण कोण भी बढ़ रहा है। तो अगर घर्षण अधिकतम है तो घर्षण कोण भी अधिकतम होगा। और F मैक्सिमम के लिए यहां से निकालेंगे कितना, tan लैम्डा मैक्सिमम बराबर F मैक्सिमम अपॉन n, ठीक है। यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं, tan लैम्डा मैक्सिमम, तो tan लैम्डा मैक्सिमम, F मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी, F मैक्सिमम म्यू एम जी, और n कितना है, एम जी, एम जी से एम जी कट गया तो tan लैम्डा मैक्स कितना निकल के आएगा, म्यू। तो यहां से लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो लैम्डा का अधिकतम मान कितना निकल के आया, tan इनवर्स म्यू। तो लैम्डा का या तो अधिकतम मान tan इनवर्स म्यू होगा या इससे कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा का मान छोटा है या बराबर है किसके, tan इनवर्स म्यू के। लैम्डा का मान अधिकतम कब होगा, जब घर्षण बल अधिकतम लगेगा।